टिश्यू जो होंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स which may be similar cells, group of cells along with intercellular substance, along with the intercellular substances which perform a specific function. ये जितनी भी सेल्स है जो सिमिलर सेल्स होंगे और आपस में जुड़े होंगे एक तरह से, इंटरसेलुलर सब्सटेंस को कोई ना कोई बाइंड कर रहा होगा बीच में, लाइक जैसे ब्रिक होती है बॉल के अंदर, उस टाइप से ये अरेंज्ड होते हैं लेयर वाइज। जैसे हमारी घर की दीवार है, ठीक है, कोई भी दीवार हो सकती है, वो आपस में, ठीक है, अब दीवार एक वॉल जो है बहुत सारी ब्रिक्स से बनी होगी, तो इनके बीच में एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस आ गया, ऐसे कर सकते हैं हम, व्हाइट कलर का ये सीमेंटिंग सब्सटेंस लगा दिया इसमें ऐसे, तो ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, कोई भी चीज बाहर से अंदर ना आए, अंदर से बाहर ना जाए। तो ये काम हो गया टिश्यू का। तो एक आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि दिस इज सेल होगी एंड दिस इज इंटर सेलुलर मटेरियल, राइट बेटा। तो ये हो गया हमारे पास एक टिश्यू की डेफिनेशन, जो टिश्यू की डेफिनेशन एनसीईआरटी में बोला गया वो बता दिया हमने आपको, है ना। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये अपीयर किस में हुआ है ना, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपीयर फर्स्ट टाइम इन फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि किस फाइलम में स्टार्ट होता है पहले, तो नाइडेरिया, या उसी को हम क्या बोलते हैं, सीलेंट्रेटा। तो एक कॉमन से एग्जांपल ले लिया हमने इसके अंदर, हाइड्रा। क्या क्यों बोला गया, बिकॉज दे हैव ए पोलर न्यूरॉन्स डेवलप हुए थे यहाँ पे, एक नर्व नेट बन गया था यहाँ पे, ए पोलर न्यूरॉन, या नॉन पोलर भी कुछ जगह पे लिखा जा सकता है, एक ही चीज है वो, मतलब दे आर विदाउट एक्सोन, सेल बॉडी होगी छोटा सा, बाकी उसके अंदर बहुत सारे डेंड्रॉन्स होंगे। नाउ अब ये टिश्यू को क्या हम देख सकते हैं नेक्ड आई से, नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए क्या हो गया, इनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोल देंगे, ये बहुत छोटे होते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ टिश्यू, इनकी बच्चा माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं हम, तो इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब है टिश्यू, लॉजी तो स्टडी है ही है। अब एक साहब मेयर हुए, तो मेयर ने क्या किया, इसकी नाम दिया गया, मेयर क्वाइंट टर्म हिस्टोलॉजी। तो चाहे वो प्लांट सेल्स हो चाहे एनिमल सेल्स हो, हमें उसके सेक्शन काटने पड़ते हैं तब हमें टिश्यू देख पाते हैं। और बीशेट जो है, बीशेट क्वाइंट द टर्म टिश्यू। ये हो गया हमारे पास इस टाइप से थोड़ी सी डिटेल इसकी, है ना। अब जनरली बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, है ना, अगर बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यूज की, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे क्लासरूम में एक टीचिंग होती है। हम लोग कोई ज्यादा फालतू चीजें नहीं करेंगे कि एक लाइन को हम 20-20 बार रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से बड़े प्यार से पढ़ाएंगे। टाइप ऑफ टिश्यू, तो नंबर 1 इज epithelial tissue, second is connective tissue, and third one is muscular tissue, and fourth is the neural tissue। तो बेटा ये चार टाइप के ही टिश्यू होते हैं बॉडी में, इसके अलावा हमारी बॉडी में
4 टिश्यू से पूरी बॉडी कंप्राइज होती है। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है बॉडी को ये जनरली बाहर से कवर करने का काम करता है, अंदर से भी लाइनिंग फॉर्म करता है। कनेक्टिव टिश्यू इनको आपस में जोड़ने का काम करता है, तीनों को ही, न्यूरल टिश्यू को भी जोड़ सकता है, मस्कुलर को भी कनेक्ट करेगा, एपिथेलियल को कनेक्ट करेगा, ये सारे काम कनेक्टिव टिश्यू के हैं। अगर हमें कोई मूवमेंट या लोकोमोशन करनी है तो उसमें हमारे पास किस टिश्यू का रोल होगा? मस्कुलर टिश्यू का होगा। न्यूरल टिश्यू जो है दे हैव रोल इन टू रिसीव द स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट देम। तो न्यूरल टिश्यू जो है दे हैव लीस्ट रीजनेशन। अगर एक बार ये डैमेज हो गया बच्चे तो दोबारा ये डेवलप नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन ये बन गया। इफ भी अगर हमें कोई पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा है हमारी बॉडी का, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, तो हो जाएगा आंसर मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इट शो रीजनरेशन, क्योंकि यही टिश्यू एक बार है जो बार बार डिवाइड कर सकता है, बाकी टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में भी सिर्फ ब्लड जो है, ब्लड के सेल्स आफ्टर 4 मंथ के बाद रिप्लेस होते जाते हैं। और इट हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। राइट बेटा? तो ये हो गया इसकी जनरल सी आउटलाइन। राइट। अब ये जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू जो है 4 टाइप के टिश्यू हमने डिस्कस कर दिए। जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू जो होगा ये क्या करता है कि ये जब डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम ऑल द 3 germ layer, ऑल द 3 germ layer। अब जर्म लेयर जो होती है ये गैस्ट्रोला स्टेज में बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। दैट इज एक्टोडर्म से बनेगा ये कुछ पार्ट इसका, कुछ पार्ट इसका एंडोडर्म से बनेगा, कुछ पार्ट इसका बनेगा मीजोडर्म से। तो आई कैन से इट इज ए कंप्लीट टिश्यू इन द बॉडी। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ कंप्लीट टिश्यू इन द बॉडी। अगर हम इसका ओरिजिन के बेस पे डिस्कस करते हैं तो, वेयर एज मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू ये क्या होगा? मीजोडर्म से बना होगा, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? एक ही लेयर से बन रहा है तो इट इज आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट टिश्यू। सेम न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू आर मेड अप ऑफ एक्टोडर्म। तो वी कैन से ओरिजिन क्या हो गया इसका? एक्टोडर्मल, मेड अप ऑफ एक्टोडर्म। तो बोथ, मतलब बोथ क्या, ऑल द 3 एक्सेप्ट फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू। तो एक ही टिश्यू है जो हमारे पास वो कंप्लीट है, बाकी सारे टिश्यू क्या होंगे? इनकम्प्लीट टिश्यू होंगे। ऑल द 3 आर, they are incomplete tissue in the body, right? Complete tissue we have only epithelial tissue, right बेटा? चलो इतनी बात हो गई है तो अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को ही डिस्कस करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी। प्रॉपर्टीज क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इसके? प्रॉपर्टीज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1, इनके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। दे आर नॉन वेस्कुलर टिश्यू। एक्सेप्ट एक टिश्यू है स्ट्राया वेस्कुलरिस, ये ईयर के अंदर थोड़ा सा पार्ट होता है टिश्यू का, तो वहां पे हल्की सी ब्लड कैपिलरी होती है, बट इन जनरल भी कैन से नॉन वेस्कुलर टिश्यू होगा। नंबर 2,
they have less intercellular spaces, मतलब they have less gap. Nucleus can be central हो सकता है और basal in position, दोनों जगह पे हो सकता है ये. Number 4, the rest over basement membrane except एक टिश्यू है जो जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है एक्सेप्ट द ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू. ये कंपाउंड टिश्यू में आता है, इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है. और ये 4 प्रॉपर्टीज होगी बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू की. कोई भी एपिथेलियल टिश्यू जो है, टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल से बना होगा. तो एपिथेलियल टिश्यू जो होगा हैज 2 साइड. एपिथेलियल सेल, सेल से बना होगा ना ये. एपिथेलियल सेल इन epithelial tissue has 2 side. मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ. जैसे लाइक सपोज हमने ये सेल बना दी है, कैसे ये सेल है, इसका एक न्यूक्लियस बना दिया हमने. तो जो सेल का सरफेस का बाहर की तरफ फेस कर रहा है डेट इज एपिकल साइड. जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्री साइड बोल देते हैं. लोअर साइड जो होगी इसकी डेट इज बेसल साइड. और ये बेसल साइड जो है ये किसके साथ अटैच होगी, दे आर कनेक्टेड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो आपके पास बच्चे अब नया क्वेश्चन आ गया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा पार्ट अटैच होता है. तो हम कहेंगे बेसल साइड. लोअर पार्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ. तो लेट्स टॉक अबाउट द बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एक फ्लोर का काम करती है. बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ए नॉन सेलुलर लेयर. इट इज ए नॉन सेलुलर मतलब डेड लेयर होगी ये. नॉन सेलुलर थिन लेयर होती है. थिन लेयर सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू खुद बनाता है ऐसे. सिक्रीटेड बाय ईटी जो लिख रहा हूँ बेटा मैं एपिथेलियल टिश्यू को लिख रहा हूँ. एपिथेलियल टिश्यू इटसेल्फ काम क्या है इसका, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट टू द एपिथेलियल सेल. और एक बात अभी हुई थी कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है. तो ब्लड सप्लाई तो ये क्या करती है, इट कनेक्ट करती है एपिथेलियल टिश्यू विद underlying connective tissue so that nutrient can be exchanged, so that nutrient can be passed to epithelial cell from the connective tissue. किसके थ्रू, connective tissue through the basement membrane. बस ये काम है बेटा इसका. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है. तो एपिथेलियल टिश्यू में कोई ब्लड सप्लाई होती नहीं, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, फूड सप्लाई कहाँ से लेगा. तो इट गेट फूड सप्लाई थ्रू द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, राइट. अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू की.
टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात अगर हम करें तो ये दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स के बेस पे। नंबर ऑफ लेयर के बेस पे नंबर वन इज सिंपल epithelial tissue and second one is कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। हम किसकी बात करें टाइप्स ऑफ टिश्यू में? एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सिंपल का मतलब है कि दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इस टाइप से होगा। इन जनरल एपिथेलियल टिश्यू का काम है बॉडी को कवर करना। कवर करने का मतलब हो गया प्रोटेक्शन। तो ऐसी लेयर जिसके अंदर सिर्फ सिंगल लेयर सेल्स की होती है, तो दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन में काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। इट ओनली हेल्प इन डिफ्यूजन में हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल इसको प्रमोट कर रहा है कि थिन लेयर होती है, जितनी थिन लेयर होगी उतना डिफ्यूजन होगा। हेल्प इन डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ये सिक्रीशन में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, बट डू नॉट हेल्प इन प्रोटेक्शन। ये याद रखना बच्चे। तो हम कह सकते हैं कि सारे टिश्यू जो है दे डोंट हेल्प इन प्रोटेक्शन। कंपाउंड, कंपाउंड में क्या हो जाएगा कि दे आर मेड अप ऑफ मैनी लेयर ऑफ सेल्स। एक सिंगल लेयर ये होगी ऐसे। अब जितनी ज्यादा थिकनेस बढ़ती जाएगी उतनी इसके डिफ्यूजन की पावर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यही तो बात है ना। तो ये चीज होगी। अब इस टाइप से हमारे पास ये मल्टी लेयर बन गया। न्यूक्लियस डाल देते हैं इसमें एक एक करके, ऐसे करके थोड़ा सा बढ़िया दिखे। ये चीज होगी, इसी मल्टी लेयर है ना। तो अब ये क्या हो गया? एक तो ये मल्टी लेयर हो गए, है ना, मल्टी लेयर्ड होते हैं। दे ओनली हेल्प इन, अब आपको सबको पता है कि किसमें हो सकता है ये? ओनली हेल्प इन प्रोटेक्शन, है ना। तो नेक्स्ट फिर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।